So students, today we will discuss about the circulatory system in case of reptiles. तो रेप्टाइल्स का आपको पता है कि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल्स वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। और इनमें जो रेस्पिरेशन रहता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन रहता है, यानी कि जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी वो लंग्स में जाके होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये रेप्टाइल्स के हार्ट का डॉर्सल व्यू रहेगा। डॉर्सल व्यू में ये वेंट्रिकल पोर्शन है और ये जो है वो लेफ्ट ऑरिकल रहेगा, ये आपका राइट ऑरिकल रहेगा। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है एक प्रोजेक्शन, ये आपकी साइनस वेनोसिस की प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेंट्रल व्यू देखेंगे तो वेंट्रल व्यू में आप चेक करेंगे कि ये साइनस वेनोसिस, जब डॉर्सल व्यू को वेंट्रल व्यू में चेक कर रहे हैं हम, ये आपका साइनस वेनोसिस है। साइनस वेनोसिस में दो ओपनिंग रहेंगी, राइट प्री कैवल और सेकंड वन रहेगी पोस्ट कैवल। अब साइनस वेनोसिस की दो ओपनिंग हैं, राइट प्री कैवल और पोस्ट कैवल। ये क्या करती हैं, जो पोस्ट कैवल है वो रेप्टाइल के पोस्टीरियर बॉडी से ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो प्री कैवल है वो एंटीरियर पोर्शन जो होगा बॉडी का रेप्टाइल्स का, वहाँ से ब्लड लेके आएगा और उसको यहाँ राइट ऑरिकल में लेके आएगा थ्रू सिनो ऑरिकुलर वाल्व। ये जो ओपनिंग है ये साइनस वेनोसिस की ओपनिंग रहेगी राइट ऑरिकल में, जो कि ब्लड लेके आएगी प्री कैवल से, पोस्ट कैवल से, और यहाँ पे राइट ऑरिकल में उसको भेज देगी, ठीक है। इसके बाद आपके वेंट्रल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे राइट सिस्टेमिक आर्च और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, जिसकी ओपनिंग जो होगी वेंट्रिकल में होंगी। और राइट सिस्टेमिक आर्च और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी थ्रू फोरामेन ऑफ पिंजाई, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज प्रेजेंट रहेंगी। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट रहेगा और ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रेप्टाइल हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे पता था कि आपका राइट ऑरिकल है, साइनस वेनोसिस जो है वो ब्लड लेके आएगा थ्रू प्री केबल और पोस्ट केबल के थ्रू और उसको ओपन करेगा राइट ऑरिकल में थ्रू सेनो ऑरिकुलर वाल्व। यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी पोर्शन से, ठीक है। अब वो ब्लड जो होगा वो एंटर करेगा यहाँ से आता हुआ आपके वेंट्रिकल में, ओके। तो यहाँ पे आपके दो या प्रोजेक्शंस दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ये आपके होंगे राइट ऑरिकुलर अपर्चर, ठीक है। राइट ऑरिकुलर जो कि ऑरिकल को वेंट्रिकल से कनेक्ट करेगा, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, यहाँ पे जो वेंट्रिकल है यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीएस को, ये टीएस है वेंट्रिकल का। यहाँ पे ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये चीज़ जो है यहाँ शो की हुई है। तो राइट वेंट्रिकल के पास एक ओपनिंग रहेगी जिसको बोल रहे हैं एग्जिट फॉर पल्मोनरी आर्च। ये क्या करेगी, पल्मोनरी आर्च यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेके जाएगी लंग्स के पास फॉर प्यूरिफिकेशन। जैसे प्यूरिफिकेशन होगी ब्लड की तो वो आ जाएगा यहाँ पे ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्च यहाँ से लेके गई, एग्जिट फॉर पल्मोनरी आर्च, लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुई। अब वो प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। अब लेफ्ट ऑरिकल में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। वो ब्लड अब एंटर करेगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, थ्रू लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये अपर्चर है यहाँ पे, इसके थ्रू जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होता है इस हार्ट के केस में, जो आपका ये सेप्टा दिख रहा है ये फुली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। ये अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये यहाँ पे वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये वाला पोर्शन जो होगा आपका वो राइट वेंट्रिकल का होगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का। और ये वाला पोर्शन जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का है, ठीक है। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे एग्जिट था पल्मोनरी आर्च के लिए। अब हम इस साइड की बात करें, यानी कि
इस पोर्शन की बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास 2 ओपनिंग रहेंगी, एग्जिट फॉर राइट सिस्टेमिक आर्च और सेकंड वन एग्जिट फॉर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। तो अब जो यहाँ से ब्लड एंटर हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो एक ओपनिंग रहेगी ये रहेगी राइट सिस्टेमिक आर्च के लिए, राइट सिस्टेमिक आर्च के लिए। यहाँ पे जो राइट सिस्टेमिक आर्च है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ले जाएगी और डिफरेंट बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर देगी। बट यहाँ जैसे जैसे हम देख रहे हैं एग्जिट फॉर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च दैट इज प्रेजेंट समवेयर हियर, ओके। तो वो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च में क्या प्रॉब्लम आएगी, अब जैसे यहाँ से राइट ऑरिकल का ब्लड एंटर कर रहा है राइट वेंट्रिकल में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है लेफ्ट साइड से। तो ये वाला पोर्शन जो है सेप्टा फुली डेवलप होने के ना कारण, जिसे देखो यहाँ पे सेप्टा फुली डेवलप नहीं है, तो यहाँ का जो कुछ एक ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिक्स हो जाएगा यहाँ के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और आपकी जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च रहेगी वो मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड जो होगा रेप्टाइल्स में सर्कुलेट करेगी, ठीक है। तो जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स टाइप ऑफ ब्लड जो होगा वो रेप्टाइल्स की बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। थैंक यू।